नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जयवीर सहरावत और आपका अपने YouTube चैनल हेमंत टूर केयर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज का एक और नया वीडियो शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको अच्छा लगे। दोस्तों आज सुबह लगभग 6 बजे हम अपनी गाड़ी से ओमकारेश्वर से औरंगाबाद के लिए निकल पड़े। हम लगभग 380 किलोमीटर चलेंगे और हमारे 8 घंटे लगने वाले हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नज़दीक घृणेश्वर महादेव का मंदिर मौजूद है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे लास्ट में गिना जाता है। कुछ लोग इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित अलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के नज़दीक ही हैं और यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद किले से लगभग 14 किलोमीटर दूर वैरुल गांव में मौजूद है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेया था। दोनों में परस्पर लगाव था। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा को कोई संतान नहीं हो सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने को कहा। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा और उसका आग्रह टाल नहीं पाया। वो अपनी पत्नी की छोटी बहन घुश्मा को ब्याह करके ले आए। घुश्मा अत्यंत विनीत सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा से उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुश्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ घुश्मा का है। अब तक संदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुश्मा का वह बालक भी बड़ा हो गया, धीरे धीरे जवान हो गया तथा उसका विवाह भी हो गया। अतः एक दिन सुदेहा ने घुश्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। तब पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट कर रोने लगे, लेकिन घुश्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तालीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकल आता है और सदा की भांति आकर घुश्मा के चरणों में गिर जाता है, जैसे कहीं आसपास से ही घूम के आया हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट हो गए। घुश्मा से वर मांगने के लिए कहा। भगवान शिव सुदेहा की घनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे और अपने त्रिशूल द्वारा उनका गला काटने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। घुश्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दो। निश्चित ही इसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, लेकिन आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा कर दो। मेरी एक प्रार्थना और है आपसे, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर भगवान शंकर जी यहीं पे निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुश्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत ज्यादा विस्तार से लिखी गई है और इसी स्थान को घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है।
इनका दर्शन लोक व परलोक दोनों के लिए बहुत ज्यादा फलदायी है। इस मंदिर का निर्माण मालोजी राजे भोसले शिवाजी के पितामह ने करवाया था। वह मंदिर का जीर्णोद्वार देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया। दोस्तों, लगातार 8 घंटे की ड्राइव के बाद आखिरकार हम 2 बजे के आसपास मंदिर के पास ही वृंदावन रिसोर्ट है इसमें आ गए और कमरा लेके थोड़ा आराम करेंगे व फिर 3 बजे के बाद मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ पर हर प्रकार के साफ सुथरे व बजट के अंदर ही काफी कमरे हैं तथा पार्किंग व खुला एरिया सड़क से हटके है। 1 घंटे के रेस्ट के बाद लगभग 3 बजे हम रिसोर्ट से ही वॉकिंग डिस्टेंस पर मंदिर दर्शन के लिए आ गए। वह मंदिर के सामने से ही दुकानों पे प्रसाद, बेलपत्र, धतूरा, फूल माला आदि ली और क्योंकि अब मोबाइल कैमरा वगैरह नहीं ले जा सकते, वो बाहर ही दुकानों पे ही जमा करा दिया और अंदर बड़े शांतिपूर्वक ओम नमो शिवाय जपते हुए खुले दर्शन किए और दर्शन के बाद कैमरा मोबाइल कलेक्ट किया। उसके बाद होटल आ गए। होटल आने के बाद प्रोग्राम बनाया कि सुबह मॉर्निंग में एक बार फिर दर्शन के लिए जाएंगे और उसके बाद ही अलोरा की गुफाएं देखनी है जो लगभग 3 घंटे में हम देख सकते हैं। हम सुबह 5 बजे उठ गए। उठने के बाद तैयार होके 7 बजे दर्शन के लिए फिर मंदिर चले गए। बड़े अच्छे खुले दर्शन हुए। उसके बाद अब अलोरा की गुफाएं देखने के लिए चलेंगे। हम 5 मिनट बाद यहाँ पहुँच गए। यहाँ आके गाड़ी पार्क की। पार्क करने के बाद हमने 2 टिकट ली। 2 टिकट लेके गाइड किया। गाइड लेके अब अलोरा गुफाएं देखने के लिए अंदर चल दिए। अलोरा की 34 गुफाओं का निर्माण 600 वर्षों की अवधि 5वीं ईस्वी से लेके 11वीं ईस्वी तक में हुआ था। एक सीधी रेखा में मौजूद हैं। इन गुफाओं में बौद्ध मठ व विहार गुफाएं 1 से 12 दक्षिण श्रेणी में मौजूद हैं। हिंदू मंदिर गुफाएं 13 से लेके 21 मध्य भाग में मौजूद हैं और जैन मंदिर गुफाएं 30 से लेके 34 उत्तरी श्रेणी में मौजूद हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये गांव है अलोरा। ये गांव के जो लोग यहाँ पे सब खेती बाड़ी करते हैं। ये पूरा जमीन है उनका खेती बाड़ी का। यहाँ पे ज्यादातर होता है शुगर केन निकलता है, कॉटन निकलता है, गन्ना हाँ गन्ना निकलता है, कपास निकलता है, बहुत सारा सब चीजें निकलती है। ये अलोरा गांव है। ये अलोरा गांव है। गांव के लोग ये जमीन यूज करते, खेती बाड़ी यूज करते। और वो जमाने में गुफा के रहने वाले लोग भी, उन्होंने भी इसको यूज किया है। अच्छा। ऐसा कोई बात नहीं कि इसको यूज नहीं किया है। तो ये गुफा सामने है और ये पूरा पहाड़ी में गुफा बसा हुआ है अलोरा का। और ये सामने जो दिख रहा है पूरा खेती बाड़ी एरिया है। ये देखो गुफा नंबर जो 1 नंबर दिख रहा है आपको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, इसे कहते हैं मठ विहारा। मठ का मतलब रहने के लिए और विहारा का मतलब ध्यान के लिए। 1 से 4 रहने के लिए और मठ विहारा। और गुफा नंबर जो 5 है, जो पानी गिर रहा है हल्का सा, वो भोजन के लिए, बोले डाइनिंग हॉल है, बोले उसमें भोजन के लिए भी यूज़ किया गया, उसको लाइब्रेरी के लिए भी यूज़ किया गया और उसकी मूर्ति पूजा के लिए भी यूज़ किया गया। उसके बाद गुफा नंबर 6 नंबर, इस साइड में 6 नंबर, नीचे 7 नंबर, अंदर में 8 नंबर, ऊपर में 9 नंबर। 6 से जो 9 है ये और रहने के लिए। और गुफा नंबर जो 10 है, गुफा नंबर जो 10 है, ये मंदिर है। ये मंदिर है। हाँ, इसका नाम है चैत्य विहारा। ये प्रे हॉल है। और गुफा नंबर जो 11 है वो स्कूल है। और गुफा नंबर जो 12 है वो कॉलेज है। आपको ऐसा लगता है 1 से जो 4 रहने के लिए, नंबर 5 डाइनिंग हॉल, 6 से 9 रहने के लिए, गुफा नंबर जो 10 मंदिर, 11 नंबर स्कूल और 12 नंबर ये पूरा टाउन जैसा लगता है, गाँव जैसा लगता है। समझ में आ रहा है आपकी? वो जमाने का बोले तो, इसमें बोले तो लोगों ने रहे भी लोग, ध्यान भी किए, मेडिटेशन भी किए और मूर्ति पूजा भी किए। और आपको हर एक बात बताना है, गुफा नंबर 1 से जो 9 है एकदम सिंपल है। 1 से 9 एकदम सिंपल है, तो ज़्यादा कार्विंग वगैरह है ही नहीं। गुफा नंबर जो 10 है, इसके सामने बहुत सारा कार्विंग है, दिख रहा है आपको? ये गुफा नंबर जो 10 है, इसके सामने कार्विंग बहुत बड़ा है, बहुत सारा कार्विंग है। और गुफा नंबर जो 11 और 12 एकदम सिंपल है। 11 और 12 ये गुफा नंबर 10 ही सब में इम्पोर्टेंट है।
पिलर इसका 26 पिलर है इसकी सपोर्ट के लिए। और ये गुफा को चैत्य विहार के नाम से जाना जाता है। चैत्य विहार का मतलब ये होता है मूर्ति पूजा। तो ये जो पहला दिख रहा है ना आपको, पहला जो मंजिला है ये स्कूल है, और दूसरा वाला ये देखिए मेडिटेशन रूम्स है ध्यान के लिए, और तीसरा जो है ये ग्राउंड लेवल है ऊपर जाने के लिए। वो ज़माने का ये स्कूल और ये मेडिटेशन रूम था, ऐसा इसको दिया बनाया है बुद्धिज्म के अंदर में। ये 2 मंजिला गुफा, और गुफा नंबर जो 12 है वो 3 मंजिला है। मंदिर है, इसको बनाने के लिए 200 साल लगा है। एक ही क्या नाम है इसका? कैलाश। इसको 7,000 लोग ने काम किया इसमें, और 10 पीढ़ियाँ, तो 10 पीढ़ियाँ बोले तो फादर, ग्रैंड फादर, फादर, ऐसा 10 पीढ़ियाँ ने इसको मंदिर को बनाया है। ये मंदिर का शुरू हुआ वो यार दिख रहा है आपको ऊपर से, वो वहाँ से लेकर डीप कितना 60 मीटर डीप है, 60, समझ रहे मेरी बात को। और सामने दिख रहा है गार्डन, वो सामने से गार्डन से लेके पीछे 90 मीटर ऐसा है। कहाँ से? इधर से, वो सामने इधर 90 मीटर ऐसा है, और उधर से इधर 50 मीटर है, ऐसा है। और इसका लेवल जो कितना 4 लेवल है। ये पहला दिख रहा है आपको, ये शिव मंडप है, ये शिव मंडप है। दूसरा ये नंदी मंडप है। तीसरा ये सभा मंडप है। शिव मंडप, नंदी मंडप, सभा मंडप, ये पूरा मंदिर है कैलाश। ये शिव का टेम्पल है। इसके बारे में इसको अलग अलग बोलते हैं। कोई बोलता है 6 पीढ़ियाँ लगा है, कोई बोलता है 150 साल लगा है, लेकिन एग्जैक्ट किसी को पता नहीं कितना पुराना है ये। इन आर्कोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में बोलना उनका ये है, ये मंदिर बनाने के लिए 10 पीढ़ियाँ, 200 साल और 7,000 लोग इतने काम करते थे इसके अंदर में, ऐसा उनका बोलना है। ये पूरा जो मंदिर है ना आपको दिख रहा है ना, ये पूरा रथ है, पूरा रथ है। ये काट के बनाया है, ये चन्नी हथौड़े से काट के बनाया है। ये वैसे नहीं बनाया, किसी चीज से नहीं बनाया, काट के बनाया। चन्नी हथौड़े से काट के बनाया है, चिजल हैमर से पूरा काट के पूरा एक ही पत्थर को बनाया है। 600 साल लगा है इसको बनाने, 200 साल लगा है पूरा बनाने के लिए। लेकिन बात कैसी है, इसके सबसे पहले जो ना 20 मीटर जो रॉक एक अच्छा लगा सबसे पहले, उसके बाद में 40 मीटर रॉक अच्छा लगा, उसके बाद में उन्होंने बनाया गोपुरम, उसके बाद में बनाया नंदी जो शिव जी का वाहन है, उसके बाद में बनाया शिव, जहाँ पे शिव भगवान बैठे हैं, जहाँ पे वो पूरा रथ के ऊपर बैठे। ये पूरा एक रथ है, रथ जो शिव भगवान रथ को चला रहे हैं, जिसके हाँ रथ है। और ये इसके ऊपर जो लायन है, 7 लायन है, 2 लायन सामने है, टॉप पे 4 लायन है, उसके पीछे शिव भगवान का मूर्ति, उसके ऊपर एक लायन है, 7 लायन है, ऐसा बनाया है। शिव भगवान का मूर्ति वो बीच में वो रहा, उसके ऊपर हाँ शिव भगवान का वो रथ चला रहे हैं। हाँ वो रथ चला रहे हैं, पूरा रथ, ये पूरा रथ ही है, इसको कहते हैं कैलाश। ये पूरा रथ ही है। इसके अंदर में जो जितना भी जो मंदिर है, अंदर में जहाँ पे डोर दिख रहा है आपको, वहाँ पे इसके अंदर में शिवलिंगम है, शिवलिंगम जो मूर्ति पूजा के लिए। इसके अंदर में यहाँ पे नंदी है जो शिव जी का वाहन है। ये सभा मंडप है, ये गाय के ध्यान के लिए। ज़्यादातर लोग आते हैं ये गुफा को अंदर से देख के निकल जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता ये है क्या। ये मंदिर तभी समझ में आता है आपको ऊपर से देखने के बाद, इसका जो डिज़ाइनिंग, इसका जो आर्किटेक्चर है पूरा समझ में आता है। और हर एक बात ये बताना है, ये जो मंदिर को एक 1800 के अंदर पेंटिंग भी किया गया था। अहिल्याबाई होलकर जो रानी है इंदौर की, वो रानी ने इसको पेंटिंग भी किया था 1800 के अंदर में। वो पेंटिंग इसलिए किया था कि वो शिव की भक्त थी और ये टेम्पल शिव का था, इसलिए इसने पेंटिंग किया था। उसको कैलाश जैसा दिखना चाहिए था ये मंदिर, इसलिए इसको पेंटिंग किया गया था एक ज़माने में। और ये मंदिर के अंदर जब लोग जाते हैं तो सबसे पहले अंदर लक्ष्मी देखने को मिलता है। लक्ष्मी, यहाँ पे शिव, विष्णु, रामायण, महाभारत ऐसा देखने को मिलता है। और थोड़ा कैमरा आगे लाना, ये यहाँ पे देखो, इधर में इसका व्हील है, ये एलिफेंट और लायन दिख रहा है आपको, इसका व्हील है, बोला चक्का है, इसका चक्का एलिफेंट और लायन, इसका रथ का चक्का है। ये ऐसा लगता है कि एलिफेंट हाथी है, रथ वगैरह चला रहा है इसके ऊपर, ऐसा लग रहा है। इस तरीके से पूरा रथ का डिजाइनिंग किया है। लोग जब अंदर आते हैं तो इधर में आते हैं, वहाँ पे लक्ष्मी देखते हैं, लक्ष्मी देखने के बाद इधर ध्वजास्तंभ देखते हैं, वहाँ पे शिव देखते हैं, विष्णु देखते हैं, यहाँ पे रामायण देखते हैं, फिर अंदर जाते हैं लिंगम के पास, नंदी के पास, सभा मंडप के पास, ऐसा जाते हैं लोग। लोगों को समझ में नहीं आता है, ये यहाँ से देखने के बाद ही समझ में आता है क्या ये दुनिया का एक अद्भुत मंदिर है, इसके कहते हैं कैलाश। मंदिर को बाहर से देखकर हम अंदर की साइड में आए हैं। अंदर देखेंगे, इसके चारों तरफ वीडियो बनाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। बहुत भारी मंदिर है ये, सारा एक ही पत्थर से काट के बनाया हुआ है। इसको बनाने में कितनी मेहनत की हुई है ये देखते ही बनता है।
आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये भगवान शंकर का ये मंदिर अलोरा गुफाओं के अंदर मुख्य आकर्षण है। इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है, बहुत शानदार बनाया हुआ है। बाहर से दिखाने के बाद आपको अंदर भी ले चलेंगे। यहाँ पूजा नहीं होती, सिर्फ देखने के लिए मंदिर बना हुआ है। शिवलिंग भी है, नंदी भगवान की मूर्ति भी है। मंदिर के अंदर का भाग भी पत्थर काट के ही बनाया हुआ है। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध यह गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये भी 7वीं शताब्दी में ही बना था। दोस्तों लास्ट में 30 से 34 जैन मंदिर गुफाएं देखकर वीडियो को संपूर्ण करते हैं। वह फिर मिलते हैं अगली वीडियो भद्र हनुमान जी लेटे मंदिर व औरंगाबाद किला तथा बीवी का मकबरा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।